कहते हैं कि अपने 84 जन्मों को याद करो। क्या ज्ञान का विस्तार कहाँ तक पहुंचना है? हर एक आत्मा को अपने अनेक जन्मों के पाठ की स्मृति आ जावे। बाप तो एक एक का बैठ करके नहीं बतावेगा। जिस आत्मा रूपी बीज में जो पार्ट भरा होगा अनेक जन्मों का, वो आत्मा पहले अनुभव करेगी। अनेक जन्मों में उसके साथ रहने वाले जो भी संगी साथी होंगे वो पहले अनुभव करेंगे। इसलिए कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। मैं आत्मा क्या हूँ? सिर्फ इतने से काम नहीं चलता कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आत्मा बिंदु है। नहीं, ज्ञान सागर की गहराई में जाना चाहिए। अभी तुम जानते हो हम नंगे आए थे और नंगे ही वो करके हमको वापस जाना है। कोई भी देहभान हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। पवित्र आए थे, फिर पवित्र बनकर के वापस जाना है। आत्मा में कोई भी कचरा रह जाएगा पर चिंतन का, देह के चिंतन का, देह के संबंधियों के चिंतन का, देह के पदार्थों के चिंतन का, तो आत्मा में अपवित्रता रह जाएगी। अपवित्र आत्मा पूरे 84 जन्म नहीं ले सकेगी। देहभान रह जाने के कारण जन्म कम हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो कर्मातीत अवस्था को जाना है। ऐसी अवस्था कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहे, लेकिन मन बुद्धि उन कर्मों के लेप छेप से परे बनी रहे। कोई भी कर्मों का लेप छेप न लग सके। ऐसी कर्मातीत स्टेज को इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। जो ऐसी स्टेज को प्राप्त करेंगे वो 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता कहे जाएंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म किया, कोई के संग में आए और संग का रंग लिम्पायमान हो गया, स्मृति आती रही, तो जैसे देहभान का लेप छेप लग गया। ऐसे जीवन को कमल फूल समान नहीं कहेंगे। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में डूबा हुआ रहता है और बाहर निकालो तो एक बूंद भी कीचड़ की नहीं ठहर पाती। ऐसी कर्मातीत स्टेज चाहिए। इसलिए देवताओं को कमल आसन दिया जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता कहे जाते हैं। जो कर्मातीत अवस्था को जावेंगे
वो बाप से पूरा वर्षा पावेंगे। और वो वर्षा तो तभी मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करना चाहिए।